माँ कलाडा 7 में आपका सभी का स्वागत है। यूपीएससी 2024 को टारगेट लेकर 10 के पेपर चल रहे थे, तो उसके हमें प्रैक्टिस पेपर चल रही है अब। तो डेली प्रैक्टिस पेपर में जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले, ताकि जितने भी पेपर डाले जाए वो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो अपना कल की शिकायत थी कि क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, कि जूम नहीं था, वो इसलिए छोटा था, इसके कारण नहीं दिखा। तो आपको मैं जूम कर देता हूँ जितना होगा वो, ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। 7 क्वेश्चन हो गए थे और 8वां क्वेश्चन ये है अपना, जो आप देखेंगे डेस्कटॉप पे क्या है आपके, ठीक है ना। अब इस पे विचार करेंगे क्या है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन के सेप्ट रिकवरी, है ना, के सेप्ट रिकवरी को बेहतर रूप से परिलक्षित करता है, मतलब कि बेहतर रूप से बताता है। इन कथनों में से कौन के सेप्ट रिकवरी को बताता है, मतलब कि परिभाषित करता है या समझाता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछने वाला है इन 4 कथनों के माध्यम से, ठीक है ना। तो अपन पहले इस कथन को देख ही लेते हैं आराम से, क्या है पढ़ लेते हैं पहले, है ना। यह तब होता है, क्या होता है, किसके बारे में पूछ रहा है, कैसेप्ट रिकवरी। यह तब होती है जब मंदी के बाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर समय या परिणाम के रिकवरी होता है। अलग अलग समय की बात कर रहा है ना। पहला कथन तो ये है। दूसरा कथन क्या है, यह अत्यधिक आशावादी व परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था मंदी के बाद में तेजी से वृद्धि करती है। अब देखो इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था मंदी के बाद तेजी से वृद्धि करती है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या है, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है, यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट आने के बाद में, क्या है, अर्थव्यवस्था में गिरावट आने के बाद में क्रमिक रूप से सामान्य स्तर तक वृद्धि करने से पहले कुछ समय के लिए कम वृद्धि दर के आसपास संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अब देखो, कुछ समय के लिए कम वृद्धि दर के आसपास संघर्ष की स्थिति में बनी रहती है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। सामान्य के बारे में पूछ रहा है। अब इसके अंदर चौथा ऑप्शन क्या है अपना, इसमें अर्थव्यवस्था कई वर्ष बीत जाने के बाद, अब देखो अर्थव्यवस्था की मतलब समय बीत जाने के बाद जीडीपी के स्तर पर पुनः वह प्राप्त करने की असफल रहती है। अब देखो असफल रहती है, पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय बीतने के बाद में असफल रह जाती है ना। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन रहेगा, कैसेप्ट रिकवरी के बारे में कौन सा कथन अपना सही है। तो अपना सर्वाधिक कथन कौन सा सही है, 8वें के अंदर क्या ऑप्शन आएगा, 8वें में अपना ऑप्शन है ए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, अपना क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। क्या आंसर हो गया इसका, ए आंसर हो गया, ठीक है। क्या आंसर हो गया इसका, ए आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन में, ठीक है। कौन से क्वेश्चन में चलते हैं, 9वें क्वेश्चन में चलते हैं। तकनीकी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, या किस प्रकार से किया जाता है, किन में किया जाता है, ये क्वेश्चन का पैटर्न है, ऐसे भी पूछ सकता है आपको। तो अब तकनीकी वस्त्रों का उपयोग अपने, है ना, अगर आपने उपयोग पढ़ा है तो आप आराम से बता सकते हो। इसके अंदर देखो ऑप्शन में आपको वैसे बता देता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या रहने वाले हैं। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके, फिर क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा तो फिर क्या मतलब है अपन को, जब इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था, इसके अंदर क्या आएगा, देखो मैं बता दूँ। तकनीकी वस्त्रों में मेडिटेक आएगा, बिल्कुल है, एग्रोटेक भी आएगा, आइकोटेक भी आएगा, और मे भी लेटेक भी आएगा, और पेकटेक भी आएगा, और बिल्ड टेक भी आएगा। इसके अंदर ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या आएगा अपना, इसका आंसर क्या हो गया, इसके अंदर आएगा अपने चारों, ये लो, ठीक है ना। अब अपने नीचे चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या है कि
विशेष आहरण क्या है, आहरण अधिकार, अविशेष आहरण मतलब कि आहरण मतलब कि लेने वाला, आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्न में से अधिकार निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। संदर्भ में है ना, संदर्भ के अंदर पूछ रहा है एसडीआर क्या है इसके बारे में। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा सृजित विशेष आहरण अधिकार ब्याज आधारित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित कोष है। हाँ बिल्कुल सही बात है। एसडीआर क्या है कि आहरण का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय कोष के बारे में बात कर रहा है। ये पहला कथन बिल्कुल सही है। अपना एसडीआर केवल अमेरिकी डॉलर व जापानी येन व यूनान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के की बास्केट पर आधारित है। बिल्कुल ये दूसरा कथन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एसडीआर ये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा कोष है। तो अपना इसका एक आंसर आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ये सही कोट मिलाइए, तो इसका आंसर अपना ये हो गया। ठीक है ना, केवल एक। हाँ चलो, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है भाई। क्या है, सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरकार क्या होती है और संसद के बारे में क्या उनका है। सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंध करता है। बिल्कुल सही है। सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंध करता है सरकार का। ठीक है, बिल्कुल सही है। संसद क्या करती है, निरंकुशता को प्रतिबंध करती है। इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य होती है। सही है, जाएगा सी दोनों। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों रहेंगे अपने। तो 11 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पॉलिटिकल से लिया गया है, तो आराम से आप कर सकते हो। अब अपना 12वां क्वेश्चन जिस तरफ से था उस तरफ चल रहे हैं हम। 12वां क्वेश्चन क्या है अपना, 12वां क्वेश्चन ये आ गया। अब आपको दिख सके मैं जितना जूम कर रहा हूँ, और अब इससे ज़्यादा जूम क्या करूँगा कि आपकी थोड़ी आँखों पे चश्मा लग जाए तो सही रहेगा। इतनी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आँखों पे चश्मा लग ही जाना चाहिए, और लगा भी लेना चाहिए आपको। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय फार्मास्यूटिकल क्या है, फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है। किसके आधार पर, फार्मास्यूटिकल के आधार पर। क्या है, फार्मास्यूटिकल के आधार पर उद्योग का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। किसका है, दुनिया का पूछ रहा है। कौन सा, फार्मास्यूटिकल के बारे में पूछ रहा है, कौन सा है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या है, सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री IPIS किस ट्रेग या दवा के निर्माण के लिए प्रमुख तत्व है ना, निर्माण के लिए प्रमुख तत्व है। तो इसमें से अपन को क्या है, कौन सा सही है जो बताना है, किसके बारे में, फार्मास्यूटिकल उद्योग के बारे में बताना है। तो अब दोनों सही है। ठीक है, अब अपना 13वां क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो, थोड़ा नीचे करने दो इसको ताकि आपको दिख सके, फिर बोलोगे कि हमें दिखाने ही क्वेश्चन है। सिंधु जल संधि द्वारा निम्न में से किन नदियों द्वारा भारत को अनन्य उपयोग के लिए आवंटित किया जाता है। अब भारत में क्या क्या वो कौन सी नदियाँ आती है और काम में मतलब उपयोग में आती है भारतीयों के लिए, वो पूछ रहा है। तो 13वें क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर क्या होगा, कौन सी आएगी, सिंधु आती है क्या, रावी आती है, चिनाब आती है, झेलम आती है, सतलुज और ब्यास आती है। कौन सी आएगी इसके अंदर, अपनी कौन सी आती है इसके अंदर, रावी आती है। ठीक है, फिर कौन सी आती है, सतलुज आती है, और कौन सी आती है, ब्यास आती है। ठीक है, आवंटित किया गया है, उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। चिनाब उपयोग नहीं आती, झेलम और सिंधु नहीं आती। ठीक है ना, ये चीज़ें क्या है अपने 3 आती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया अपना, केवल 3, 4 और 6, 3, 4 और 6। ठीक है ना, कभी कभी समाचारों में
उल्लेख किया जाने वाला शब्द डेनिसन बार्बर संबंधित है। अब डेनिसन बार्बर संबंधित है, अब किससे संबंधित है ये, इस वर्ड का मतलब पूछ रहा है, ये किससे संबंधित है, ठीक है ना। अब समुद्री कछुए से संबंधित है, क्या है, डेनिसन बार्बर। या स्वच्छ जल में रहने वाली मछली से संबंधित है, या संकटग्रस्त पक्षी से प्रजाति से संबंधित है, या अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाले केकड़े से संबंधित है। अब ये आपको याद करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अपना क्या है कि साइंस का है, किससे संबंधित है ये प्रजाति, ठीक है। तो अपना 14वें के अंदर क्या आएगा, 14वें के अंदर आपने आएगा कि स्वच्छ जल में रहने वाली मछली से संबंधित है डेनिसन, ठीक है ना। ये लो, है ना। इसका साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या है, संगम साहित्य। अब देखो, संगम साहित्य के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आराम से बता सकते हो बिल्कुल तरीके से कि इसका क्या होगा। तोलकापियम, क्या है, तोलकापियम की रचना इलागो आदिगल ने की थी। क्या की थी, आदिगल ने की थी, बिल्कुल। किसने की थी, इसने की थी क्या, नहीं, इसने नहीं की। इस मुदेरे के पांडे, क्या है, पांडे राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, क्या है, प्राप्त था। अब संगम साहित्य को मुद्रे, क्या है, मदुरे के पांडे राजाओं का संरक्षण प्रदान था। तो क्या आएगा इसके अंदर, इसको केवल बी आएगा, है ना, केवल बी आएगा। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत को लागू करने निम्नलिखित में से किन राज्यों पर आधारित कर लिया था। अब कौन सा आएगा इसके अंदर, बताओ कौन सा आएगा। जैसे कि 16वें क्वेश्चन के अंदर जैसे पूछ रहा है तो क्या आएगा, जेतपुरा, मद्रास नहीं था, सतारा, झांसी और जेतपुरा के, इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन है, केवल ये 1 और 2 3 था। क्या था 16वें के अंदर, क्या था, 1 और 2 3 था, जेतपुर, क्या था, जेतपुर था। तो आपको मद्रास याद नहीं रखना है, ठीक है, ये था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत, हड़प नीति के सिद्धांत को लागू या व्यक्तिगत के सिद्धांत लागू करने में किन राज्यों पर अधिकार कर लिया गया था। जो युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति है, इधर भूमिका है, ये मतलब कि आदमी है, और ये किसके अध्यक्षता थे उसके बारे में पूछ रहा है। भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सोमनाथ लाहिड़ी और जयपाल सिंह। अब देखो, आपको अगर 2 के याद है तो 2 के में ऑप्शन वाला तुक्का होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन नीचे वाला हिस्सा कट चुका है आंसर का, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन क्या होगा, 1 और 2 2 और 3 सही है, या 3 और 4 सही है, वो होगा। तो आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ कौन कौन सा क्या क्या था, तो जिससे आपको वैसे ही पता चल जाएगा। जैसे कि हम लिख लेते हैं कि केवल एक, ठीक है। दूसरा लिख लो केवल 2, है ना, केवल 2 ऑप्शन लिखने हैं अपने को। अब तीसरा ऑप्शन लिख लो चारों, है ना, चारों सही है, ठीक है। तीसरा और लास्ट का लिख लो कि इनमें से कोई नहीं, इसमें से लिख लो कोई नहीं, लिख दो, है ना। ऑप्शन लिखना है अपन को, ताकि वो अगले वाले पेज में चले गए ना, तो वो कल आएंगे, तो उसके अनुसार अपन को क्या लिखना है, इसका आंसर देना है। तो क्या आंसर आएगा इसके अंदर, वो आपको वो ही पढ़ना है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 1 युग्म, क्या केवल 3 युग्म, या दोनों, है ना, या चारों, कौन से हैं।
है ना। इसका आंसर क्या आएगा अपना? कौन सा युग्म सही है? हमने ऑप्शन बना लिए, केवल एक युग्म सही है, मतलब कि एक ही युग्म सही है इनमें से, है ना। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि केवल दो युग्म सही है ना, या केवल तीनों युग्म सही है ऊपर वाले, या सभी चारों सही है। तो इनमें से दो ही सही है, ठीक है ना। तो अगर आपने पढ़ा हो तो, क्योंकि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये तो अपन को वैसे ही पूरा याद हमेशा रहता है यार। नहीं याद है तो कर लो, इतनी सी बात भी याद नहीं है क्या? ये 11th-12th की क्लासों की चीज़ें याद नहीं हैं तो पहले वो पढ़ो, ठीक है ना, फिर बात करेंगे आगे की। ये दोनों युग्म सही है, और बाकी के सोमनाथ संविधान सभा के में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि नहीं, इन्होंने नहीं किया था, ये बिल्कुल गलत है। और जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसके अंदर केवल दो सही रहेगा। क्या है? केवल दो युग्म सही है। एक तो देखो, जैसे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अपनी प्रैक्टिस सीरीज समझ में आ रही है ना, तो इससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपना टारगेट है 2024 का प्रीलिम्स निकालना, उसके लिए अपन डेली के क्वेश्चन लाते हैं।